क्वालिटेटिव रिसर्च में जो टूल्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि अगर टूल्स ठीक नहीं होंगे, मिसाल के तौर पे ये बेसिकली गैजेट्स आप समझ लें, जिनके थ्रू आप कोई भी एक काम करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके गैजेट्स ही ठीक ना हों, तो शायद आप अप्रोप्रिएट रिसर्च नहीं कंडक्ट कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमने हमारे कमरे में एक पंखा लगा हुआ है, हमने उसके साथ कोई मसला हो गया, तो क्या उस पंखे को हम कुल्हाड़ी के साथ उतारना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। उसके लिए हम जो उसके प्रॉपर टूल्स हैं वो यूज़ करेंगे और उनको इस्तेमाल करते हुए पंखे को उतारेंगे। इसी तरह से जो लाइट्स लगी हुई हैं, तो क्या लाइट्स को हम कोई हथौड़ी के साथ उतारना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो इसी तरह सोशल रिसर्च में और क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च में भी अप्रोप्रिएट टूल्स एंड मेथड्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अप्रोप्रिएट होंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्यूरेट आएंगी। अगर वो इनअप्रोप्रिएट होंगे तो हमारे पास सुपरफिशियल अनरिलायबल इंफॉर्मेशंस आएंगी। अब ये जो टूल्स हैं, ये हम इसकी आगे डिटेल्स भी पढ़ेंगे कि ये टूल्स कैसे होने चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, कौन सा किस इशू के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट टूल है। तो वो अगली कमिंग स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ इसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। और ये बेसिकली रिसर्चर को, ये जितने भी हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं, ये रिसर्चर को रिसर्च प्रोजेक्ट में फैसिलिटेट कर रहे होते हैं ताकि वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ले सकें और उनको प्रोसेस करने के लिए फिर राइट जो टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस हैं वो भी होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने डाटा तो अप्रोप्रिएट टेक्निक से ले लिया लेकिन उसके एनालिसिस के लिए इन अप्रोप्रिएट टूल्स यूज़ कर रहे हों। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अक्सर मेरे पास एनजीओज़ के लोग आते हैं, तो उन्होंने क्वेश्चनेयर बनाया होता है, या वो उन्होंने इंटरव्यू गाइड बनाई होती है, तो मुझे कहते हैं ये क्वेश्चनेयर है। अगर इंटरव्यू गाइड बनाई हुई है तो वो मुझे आके कहते हैं कि ये क्वेश्चनेयर है। तो मैं बाज़ औक़ात हैरान होता हूँ कि इन्हें क्वेश्चनेयर का या इंस्ट्रूमेंट का नहीं पता। इवन इसी तरह जो ये कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, बाज़ औक़ात भी वो इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं। तो वो मेरे ख़्याल में इनअप्रोप्रिएट है। राइट टर्म्स होगी, राइट टूल्स होंगे, उससे आपके पास डाटा अप्रोप्रिएट आ जाएगा। लेकिन अगर इनअप्रोप्रिएट टूल्स यूज़ करेंगे तो आपके पास डाटा नहीं आएगा, या आप एज़ ए लेमैन के तौर पे इनअप्रोप्रिएट टर्म यूज़ कर रहे होंगे तो इंटरनेशनल एकेडमिक कम्युनिटी में आपकी रिकग्निशन नहीं होगी। लोगों को जो इंटरनेशनल आपके पीयर रिव्यू हैं, जब आपने कोई आर्टिकल लिखा उसके अंदर इनअप्रोप्रिएट टूल्स मेंशन कर दिए या टेक्निक्स मेंशन कर दी, तो आपका जो रिव्यूअर है वो ट्रबल में होगा। जब वो ट्रबल में होगा तो फिर आपके रिसर्च आर्टिकल के रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए राइट टर्मिनोलॉजीज़, राइट टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करना इंतहाई ज़रूरी है, और जितना अच्छा होगा उतने ही रिज़ल्ट उसके अच्छे आएँगे। ये बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जितने हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, एक रिसर्च में एक से ज़्यादा कर रहे होते हैं। वो इसलिए कर रहे होते हैं कि एक जो टूल है, हो सकता है कि उससे जो डाटा आ रहा है तो क्या वो ज़्यादा रिलायबल है, या दूसरे टूल के थ्रू जो आ रहा है वो ज़्यादा रिलायबल है। मिसाल के तौर पे क्वालिटेटिव रिसर्च में जहाँ हमने इंटरव्यू गाइड यूज़ की ताकि उससे हमारे पास डाटा आ जाए। दूसरा, अगर हम साथ में एक्सेल की शीट या एक सिंपल पेपर शीट जो है उसके ऊपर लिखते जाएं फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, ये तो वो हमारे पास एक सेकंड डाटा शीट आ जाती है, जिससे जो पहले वाले रिजल्ट्स हैं वो दूसरे के साथ कंप्लीमेंट हो रहे हैं। लेकिन उसकी जगह पे अगर हम ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस लिखेंगे तो वो शायद इनअप्रोप्रिएट होंगे। उससे जो रिजल्ट आएंगे वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होंगे, बल्कि अनरियलिस्टिक होंगे, अनरिलायबल होंगे। और साथ में ये भी है कि ये जो जितनी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, इनका इनको रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर एक्सक्लूसिवली मेंशन करना लाजमी होता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिसर्चेस पब्लिश होती हैं उसकी क्रेडिबिलिटी इसी से एस्टेब्लिश होती है कि एक रिसर्चर ने ना सिर्फ अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन यूज़ किया है, बल्कि साथ में उसके से रिलेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ किए हैं। ये नहीं है कि इन अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ किया है और फिर या इन अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं जिसके थ्रू जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं तो वो भी ट्रबल वाले रिज़ल्ट्स होंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी लूज़ हो जाएगी।
आपने अक्सर देखा होगा कि जो मेडिसिन लिखी होती हैं उनके ऊपर लेबल लगा होता है, उस लेबल के ऊपर सब कुछ उन्होंने पूरी मेथड किसी हद तक एलेबरेट किया होता है कि हमने ये फार्मूला लिया, इस तरह से उसको किया और ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। तो सोशल रिसर्चेज में भी प्रोडक्ट यानी आपका जो सोशल थ्योरी है या आप जो एम्पिरिकल रिजल्ट्स ला रहे हैं, उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी उस वक्त होगी जब आप अप्रोप्रिएट टूल्स टेक्निक्स और मेथड को डॉक्यूमेंट करेंगे, लिखेंगे और उसको एक्सप्रेसिवली मेंशन करेंगे अपने रिसर्च पेपर में, तो उससे आपकी रिसर्च की वैलिडिटी या रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी।